अल्हम्दुलिल्लाह तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। हर किस्म की तारीफ हम्द व सना किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम के लिए है। बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम अहमद मुश्तबा खातमुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की तरफ से नाज़िल करदा वो किताब जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंची। ये किताब अल-हम्द से लेकर वन्नास तक मुकम्मल किताब एक मौजज़ा है। इसकी हर आयत, हर सूरत, हर लफ्ज़ एक मौजज़ा है। मौजज़ा दरअसल वो चीज होती है जो माफौकल फितरत हो, जो आम इंसानी अक्ल से बालातर हो, जिसे वो ना समझ सकता हो ना कर सकता हो। और यही इस किताब की खुसूसियत है कि इस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद पर एतराज
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत उतरने के बाद से शुरू हुए और आज तक होते रहे हैं। यही वजह है कि अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अंदाज से उन लोगों के सामने एक चैलेंज रखा कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो इस चैलेंज को कबूल करो। और यह भी फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लेकर आए हैं, जो वक्तन फवक्तन उन पर उतर रही है, ये ऐसी किताब है कि जिसके अंदर किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं। अगरचे तुम अपनी जितनी अकल दौड़ा लो, जितनी कोशिश कर लो और जितना कुछ करना चाह सकते हो कर लो, सूरह हूद में अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने उस वक्त के कुफार को खिताब करते हुए फरमाया अम यक़ूलून इफ्तरा, क्या ये लोग ये कहते हैं कि इस किताब को घड़ लिया गया है, इस किताब को इफ्तिरा कर लिया गया है। तो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कहिए कि इस किताब की मिसल 10 सूरतें लेकर आ जाओ और इसी तरह घड़ी हुई हो जिस तरह तुम इसको घड़ा हुआ कहते हो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी, किसी के बस की बात ये नहीं थी कि वो 10 सूरतें लेकर आ सके। हालांकि उनकी जुबान में उतरने वाला कुरान मजीद और इल्जाम लगाने वाले यहां तक भी कहने लगे उन्हीं में से कि ये एक अजमी से पढ़कर आते हैं, जिसकी तरदीद अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने कुरान मजीद में भी। फिर उसके बाद अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने इस चैलेंज में तखफीफ करते हुए एक और चैलेंज दिया। और ये फरमाया सूरह बकरा के अंदर, कुल इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान मजीद अगरचे लारेब किताब है लेकिन ये फिर भी शक में पड़े हुए हैं। आप इनसे ये कहिए कि अगर तुम्हें शक है इस बात पर कि ये किताब ये रब तआला की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नाज़िल नहीं हो रही, रब तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है, तो फिर ऐसा करो फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, इसके मिस्ल एक सूरत लेकर आ जाओ, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और फिर ऐसा करो अपने जितने शरीक हैं जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा है उनको भी साथ बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अगर तुम ये समझते हो कि ये किताब घड़ ली गई है, तो फिर तुम्हारे पास भी इख्तियार है, तुम भी घड़ सकते हो। 10 सूरतें छोड़ो, एक सूरत लेकर आ जाओ। फ़इल्लम तफ़अलू, लेकिन अगर तुम ऐसा न कर सको, वलन तफ़अलू, और ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलाम इलाही है,
ये कोई इंसानी कलाम नहीं है, इसकी हर लफ्ज का रब ऐसा रब है कि बड़े से बड़ा फिलासफर, बड़े से बड़ा अदीब, बड़े से बड़ा शायर ऐसा रब नहीं पैदा कर सकता। इसका एक एक लफ्ज इस तरह परोया गया है कि इन लफ्जों को छेड़छाड़ करने से बहुत कुछ बदल जाता है। ये ऐसी किताब, ये उस रब्बुल जलाली वल इकराम की किताब। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। तो ये बात याद रखो, उस आग से डर जाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, और ये आग, ये जहन्नम की आग, ये काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। ये बात भी कबूल ना हो सकी। अल्लाह ने ये फरमाया, कुल फअतू बिहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कहिए कोई एक बात ले आओ उसके जैसी, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। लेकिन ऐसा नहीं कर सके। 1450 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस कुरान मजीद के इन चैलेंजों को कबूल कर सके। यही तो मौजूद की बात है। अल्लाह ने फरमाया, वफौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम से बड़ा आलिम आता जाता है। कई ऐसे आलिम गुजरे कि बाद में आने वाले उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए, उनसे कहीं अच्छी किताबें लिख गए, उनसे कहीं अच्छी तकारीर कर गए, लेकिन कोई ऐसा पैदा नहीं हो सका कि 1450 साल में इस कुरान मजीद फुरकान हमीद जैसी किताब लिख सके। इस कुरान मजीद फुरकान हमीद जैसी किताब की किसी एक सूरत का मुकाबला कर सके या किसी एक आयत का मुकाबला कर सके। यकीनन ये अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ही की किताब है, और यही ये मौजज़ा है। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने जिन्नो इंस को खिताब करते हुए फिर इरशाद फरमाया सूरह बनी इसराइल के अंदर, हमारे लिए समझने का मकाम है। हमसे ये सवाल भी किया जाता है, क्योंकि हम ये लोगों को बयान करते हैं, बताते हैं कि ये जो तुम आबाओ अजदाद की तकलीद कर रहे हो, ये जो तुम समझते हो कि आज जो हम दीन पेश कर रहे हैं, जमातुल मुस्लिमीन जो दीन पेश कर रही है, वो उससे यकसर मुख्तलिफ है जो हमारे आबाओ अजदाद ने पेश किया था। तो क्या आबाओ अजदाद गलत थे? और ये कहा जाता है कि अगर आप ये कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद गलत हैं, तो उनके बगैर कुरान मजीद को साबित करके दिखाओ। तो ये कुरान मजीद वो किताब है कि जिसे आबाओ अजदाद की जरूरत नहीं है। अगर आबाओ अजदाद की जरूरत होती तो अब तक ये किताब बाकी न रहती। इससे पहले कई इल्हामी किताबें गुजरी जिनको बदल डाला गया, आयतों में तहरीफ कर दी गई, मानों में तब्दीली कर दी गई, आयतें मिटा दी गई। तो अगर आबाओ अजदाद की जरूरत होती इस किताब को,
तो फिर इस किताब का भी वही हाल होता जो इससे पहली किताबों का हुआ। लेकिन अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने जिन्नों और इंसानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से खिताब करवाते हुए इरशाद फरमाया बनी इस्राइल के अंदर, कुल लइन इज्तमअतिल इंस वल जिन, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कहिए कि अगर सारी इंसानियत जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए इस बात पर अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, कि इस कुरान के मिसल कोई और किताब ले आए, इस कुरान के मिसल कोई दूसरी किताब ले आए जो इसका मुकाबला कर सके, ला यअतूना बिमिस्लि, तो कभी भी इस किताब के जैसी कोई किताब नहीं ला सकते। पूरी इंसानियत जमा हो जाए, पूरी कायनात जमा हो जाए, इस किताब के मिसल कोई किताब नहीं ला सकते। वलौ काना बअदुहुम लिबअद ज़हीरा, अगरचे सारे एक दूसरे की मदद को तैयार हो। यही वजह है कि ये कुरान मौजज़ाती किताब है। इस कुरान का एजाज ये है कि इस कुरान के जैसा कोई नहीं ला सकता। ये कुरान मजीद जिंदगी के हर पहलू में यहां तक किए हुए हैं। वो चाहे जिस लिहाज से भी हो, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो जिंदगी के हर पहलू में अहाता कर सके, जिसने माशियत सिखाई हो, सियासियात सिखाई हो, माशियात सिखाई हो, हुकूक सिखाए हो, फराइज सिखाए हो, हर किस्म की बात, हर उसूल सिखाया, और ऐसा लाजवाब और लाजवाब उसूल सिखाया, लाजवाब कानून पेश किया कि उसके मिसल कोई कानून नहीं बन सकता। और ऐसे कवानीन पेश किए कि रहती दुनिया तक अगर उन कवानीन पर अमल पैरा किया जाए, ना उनको रद्द बदल की जरूरत है और ना ही उसमें किसी तरमीम की जरूरत है। और अगर उस पर अमल पैरा किया जाए तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाती है। इस वक्त दुनिया के अंदर कई कवानीन मौजूद हैं, हर मुल्क का अपना कानून है। रोजाना की बुनियाद पर नई नई तरामीम होती रहती है। उसकी वजह यह है कि वो इंसानी बनाए हुए कवानीन है, वक्त के लिहाज से बदलते रहते हैं। हाल को देखकर वो कवानीन बनाते हैं और फिर इस्तिकबाल की नौइयत को देखते हुए फिर कानून बदल देते हैं। लेकिन कुरान मजीद रब जुल जलाली वल इकराम की तरफ से नाज़िल करदा किताब कि जिसके लिए कानून बदलने की जरूरत नहीं है। आज से 1400 साल पहले जो कानून नाफिजुल अमल हुआ, जिस उस कानून ने जो असर वहां दिखाया, 1400 साल बाद भी अगर उस कानून को नाफिज करे वही असर दिखाएगा। यही इस कुरान का मौजज़ा है। इसके अलावा और कई मौजज़े हैं जो इंसानी अकल से मावरा है। कई ऐसे मौजज़ात हैं जिनकी तहकीक में साइंसदान पड़े हैं और आज उन बातों को साबित कर रहे हैं। सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया
वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। आज से 1450 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से ये अल्फाज जारी हुए और किसी की दस्तरस में ये बात नहीं थी कि वो जान सके, पहचान सके, मालूम कर सके कि वाकई में ऐसा है। आज साइंसदानों को ये मालूम हुआ कि हकीकत में ऐसा ही है। उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस वक्त कैसे मालूम हुआ? इसलिए रब्बुल जलाली वल इकराम की किताब है जो मौजज़ाती हमारे लिए मौजज़ा है। आज भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ से बालातर है, हमें समझ नहीं आती, लेकिन हो सकता है हमारे बाद में आने वालों को समझ आ जाए। इसी तरह इंसान की तख्लीक साइंस ने अभी ये चीजें दरियाफ्त की, अभी इनके मुताल्लिक मालूम किया और कुरान मजीद ने 1400 साल पहले बता दिया। सूरह मोमिनून में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को खनखनाती हुई बदबूदार मिट्टी से पैदा किया और फिर नुत्फे को एक मुस्तकर जगह पर, मखसूस जगह पर ठहराया। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, फिर उस नुत्फे से खून का लोथड़ा बनाया, फिर उस लोथड़े से गोश्त की बोटी बनाई, फिर उस बोटी को हड्डी में बदला और फिर हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वो रब्बुल जलाली वल इकराम बेहतरीन तख्लीक करने वाला है, बाबरकत। ये 1450 साल पहले बगैर किसी साइंस के इजाद के, बगैर किसी अल्ट्रासाउंड के अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने अपने कलाम में बताया। और आज कई जरिए, कई ज़राए के बाद ये मालूम हुआ कि यकीनन ऐसा ही है। तो है ना ये मौजज़ाती किताब। इसी तरह साइंस बरसों तहकीक करने के बाद इस बात पर पहुंची, ये जो कायनात है कि ये धमाके से वजूद में आई और ये अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने सूरह अंबिया में 1400 साल पहले बता दिया। अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या लोग ये नहीं समझते, ये कुफार नहीं जानते, अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्तन, कि ये आसमान और जमीन मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, हमने इसको फाड़ कर अलग किया। ये अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की थ्योरी है, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की बताई हुई बात है कि जिसके लिए आज साइंस को जरूरत पड़ रही है कि वो उसकी मजबूरन भी तस्दीक करे, अगरचे वो इस कुरान को नहीं मानते, इस दीन को नहीं मानते, लेकिन इस बात पर मजबूर है कि जो कुछ इसमें बयान हुआ है, जो कुछ इसने बयान किया है, जो कुछ इसने सिखाया है, जो कुछ इसने बतलाया है, सब का सब हक है, क्योंकि तंज़ील रब्बिल आलमीन, ये रब्ब ज़ुल जलाली वल इकराम की तरफ से नाज़िल करदा है, ये रब तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है। ये किसी आम इंसान की या किसी खास इंसान की लिखी हुई किताब नहीं। इसी तरह एक और मिसाल कुरान मजीद के मौजज़ा होने की, हालिया दौर के एतबार से और
हमारे लिए ये लम्हे फिक्रिया भी है, इसलिए कि हम अरसे दराज से इस बात की तबलीग करते आ रहे हैं। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने सूरह अनआम में इरशाद फरमाया, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को कह दीजिए कि अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि वो तुम्हारे ऊपर से तुम पर अज़ाब नाज़िल कर दे, औ मिन तहती अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पांव के नीचे से अज़ाब नाज़िल कर दे, औ यल्बिसकुम शियआ, या वो तुम्हें गिरोहों में तकसीम कर दे, फिरकों में बटा दे, वयुज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़, और फिर तुम्हें एक दूसरे के साथ लड़ाई का मजा चखाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये आया मुबारका उस वक्त नाज़िल की थी, उस वक्त ये नाज़िल हुई थी जब अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को खिताब करके इरशाद फरमाया था, व कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, कि तुम आग के किनारे पर खड़े थे, एक दूसरे के साथ जंगो जदल में मसरूफ थे, फअनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें उस आग के किनारे से हटाकर जन्नत की तरफ ले आया। और उसकी वजह क्या थी? अल्लाह ने तुम्हें इन मुतफर्रिक रास्तों से हटाकर एक इज्तिमाइयत में खड़ा किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि इस रस्सी को जो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरे नबूवत में मजबूत हुई है, इसको इसी तरह मजबूती से थामे रखना। वला तफर्रकू, फिर उसी तरह ना तकसीम हो जाना। उस वक्त ये पेशन गोई अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने की थी, ये बात बता दी थी कि ऐसा भी होने वाला है कि तुम लोग फिरकों में तकसीम हो जाओगे, आपस में एक दूसरे से लड़ोगे। और फिर क्या हुआ? इन आंखों ने देखा, आप हम सब ने देखा कि आज वही इस्लाम, जो इस्लाम जिसके मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया था लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, इस दीन में सब अदियाने बातिला पर गालिब होना है, और होकर रहा, आज फिर मौजूद है। 52 इस्लामी ममालिक के नाम पर मौजूद ममालिक, लेकिन एक रियासत उन 52 इस्लामी ममालिक के नाम पर रियासतों पर जो है वो गालिब है। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि अल्लाह ने फरमाया था कि फिरकों में तकसीम हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें आपस में लड़ा दे। आज हर मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, कोई सरहदों की बुनियाद पर, कोई किस बुनियाद पर, कोई किस बुनियाद पर। और वजह यह है कि इस कुरान की नहीं मानी। और ये वो मौजज़ा है कुरान मजीद फुरकान हमीद का, कि उसने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि अगर ऐसा करोगे तो फिर इस किस्म के नताइज भुगतना पड़ेंगे। क्योंकि अगर हमारे ऐसे आमाल होते, हमारा ऐसा ईमान होता जिस ईमान के मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया था व अंतुमुल अअलौन, तुम्हें गालिब होना है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हें तुम्हारे दिल के अंदर ईमान रहा। और उन्हीं से अल्लाह ने वादा किया था, ये भी मौजज़ाती बात, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, सूरह नूर, कि अल्लाह ने तुम में से ईमान वालों के साथ वादा कर रखा है। अब हमें अपने ईमान को भी टटोलना है, क्योंकि ये कुरान तो मौजज़ा दिखाता है, जो कुछ कहता है सच करके दिखाता है। तो आज सच क्यों नहीं हो रहा? हम सच्चे नहीं हैं। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम,
अल्लाह ने तुम में से ईमान वालों से वादा कर रखा है, वह अमीरुस्सालिहात, और नेक अमाल करने वालों से वादा किया है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, अल्लाह उन्हें जमीन में जरूर खिलाफत अता फरमाएगा। ये उस वक्त की बात है जब मुस्लिमीन छुपकर नमाज़ें अदा किया करते थे, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के ऊपर सजदे में ओजड़ी डाल दी जाती थी, पत्थर मारकर लहू लुहान कर दिया जाता था। क्या किसी की सोच और अकल इस बात तक पहुंच सकती थी कि वो लोग जिनके साथ आज ये सलूक हो रहा है, एक दिन ये लोग पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर लोग इनसे डरेंगे, कांपेंगे, बड़ी बड़ी सल्तनतें हिल जाएंगी, कैसर और किसरा जैसे तख्त हिल जाएंगे। कोई सोच सकता था? किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और आज जैसे किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये जो इज्तिमाइयत है, ये जमातुल मुस्लिमीन है, अगर कि ये खिलाफत कायम कर सके, कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे अंदर कई लोग ऐसे मौजूद होंगे जो ये अपने वहमो गुमान से निकाल चुके हैं, लेकिन अगर वही ईमान पैदा हो जाए तो 313 का वही लश्कर हजारों पर गालिब आ जाता है। तो इस तरह से वही जमात, वो चंद लोग जिन्हें सताया जाता था, अल्लाह ने उनसे वादा किया, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, अल्लाह तुम्हें जमीन में खिलाफत जरूर अता फरमाएगा, वला युमक्किनन्नहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, आज जिस दीन को तुम छुपकर जिस पर अमल फेरा हो, इस दीन को अल्लाह तमकीनत अता फरमाएगा, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, यही खौफ तुम्हारा अमन में बदल जाएगा। यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ, क्योंकि वो मेरी इबादत करने वाले हैं और मेरे साथ जर्रा बराबर शरीक नहीं करेंगे। उस वक्त के लोगों के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं सकते थे कि ये चंद लोग, ये एक शख्स जिसने नबुव्वत का दावा कर रखा है, इसके साथ कौन आएगा और कौन इस दीन को गालिब करेगा, कैसे ऐसे हो सकता है। लेकिन अल्लाह ने वादा किया और अल्लाह ने वादा सच्चा कर दिखाया और खिलाफत अता फरमाई और बड़ी बड़ी सल्तनतों को गिरा कर। यही मौजज़ा है इस कुरान मजीद फुरकान हमीद। आखिरी बात करके खत्म करता हूं कि ये कुरान मजीद दरसे इनकिलाब की किताब, अगर आप इसके साथ लो लगा लेंगे तो ये आपके अंदर वो इनकिलाब बर्पा करेगी जो इनकिलाब सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में हुआ था। लेकिन इसके साथ लो लगाकर तो देखिए, इसको पढ़कर समझकर तो देखिए, इस पर अमल करके तो देखिए, फिर आप ये कहने में भी हक बजाने होंगे कि अल्लाह ने वादा कर रखा है कि वो हमें तमकीनत देगा, हमें खिलाफत देगा। तकरीरें करने से खिलाफत पर कायम नहीं होती। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा अपने अंदर तब्दीली लाने से कायम होती है। जिस दिन आपने अपने ऊपर खिलाफत कायम कर ली, उस दिन आप दुनिया पर भी गालिब आ जाएंगे। तो इस इनकिलाबी किताब को जो 1450 साल से अभी तक मुझे दिखा रही है, इस किताब को अपने ऊपर नाफिज कीजिए, तो फिर इंशाअल्लाह जरूर बजरूर अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम खिलाफत भी अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। वो दिन कब आएंगे कि जब इस कुरान की आयतें पढ़ने से हमारी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सहाबे किराम को तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे
अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस कुरान के जरिए से खिलाफत आला मिनहाजुन नबुव्वा अपने ऊपर और दुनिया पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। और ये तभी होगा जब हम खुद को बदलेंगे तो कुछ होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।